नमस्कार दोस्तों। स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, है ना। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, एक बहुत ही प्यारे टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बचपन में आपने ज़रूर अपने स्कूलों में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत तो गाया ही होगा। तो आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर क्या है। अगर कोई आदमी जो है, कोई व्यक्ति राष्ट्रगान का अपमान करता है, राष्ट्रगान के नियमों का पालन नहीं करता, तो क्या उस व्यक्ति पर सज़ा होगी। तो चलिए इन्हीं सभी बिंदुओं पर आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रगान के बारे में। तो भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है, तथा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। तो बात करते हैं दुनिया के सबसे पुराने राष्ट्रगान की। तो जो दुनिया का सबसे पुराना राष्ट्रगान है वो गॉड सेव दी किंग है, जो कि ब्रिटेन का राष्ट्रगान है। इसे 1825 में लिखा गया था। तो जो हमारा राष्ट्रगान जनगण मन है, इसकी रचना मूलतः बांग्ला भाषा में 1991 में की गई थी। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस गीत का प्रकाशन भारत विधाता नामक शीर्षक से सबसे पहले तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में जनवरी 1912 में हुआ था। राष्ट्रगान का हिंदी अनुवाद राष्ट्रगान का हिंदी अनुवाद मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ द इंडिया, है ना, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ द इंडिया शीर्षक से वर्ष 1919 में किया गया था। इसके हिंदी संस्करण को भारतीय संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। चलिए देखते हैं आगे का बिंदु। राष्ट्रगान में सिर्फ उन्हीं राज्यों का वर्णन किया गया है जो उसमें ब्रिटेन के अधीन थे, जैसे कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, है ना। तो ये उसमें जो है ब्रिटेन के अधीन थे, इसलिए परंतु जो राज्य उसमें पुर्तगाल के अधीन थे, तो उसमें पुर्तगाल के अधीन हमारे जैसे गोवा, दादरा नगर हवेली वगैरह थे, उन राज्यों को राष्ट्रगान में शामिल नहीं किया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में एक 5 पदों की कविता की रचना की थी, जिसके पहले पद को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है। दोस्तों, राष्ट्रगान मूलतः बंगाली भाषा में लिखा गया है, जिसमें संस्कृत शब्दों की अधिकता है। इसे सिर्फ संज्ञा शब्दों के प्रयोग से ही लिखा गया है। मतलब संज्ञा शब्द के प्रयोग से मतलब संज्ञा मतलब इसमें स्थानों का ही वर्णन है ना। भारत, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, जो ये हमारे संज्ञा शब्द हैं। राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है, जबकि इसके लघु रूप को मतलब प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति को गाने में 20 सेकंड का समय लगता है। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारे चैनल पर अपलोड की गई किसी भी वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। अगर आप हमारे साथ अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको हमारे साथ हमारी वीडियोस कैसी लग रही है, हमारे साथ पढ़ने में कितना मज़ा आ रहा है ना। तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता दोस्तों। पर यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रगान का अपमान करता है या इसके नियमों का पालन नहीं करता तो उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा 3 के तहत कार्रवाई की जा सकती है दोस्तों। इसलिए जब आप अगली बार राष्ट्रगान गाएं तो सावधान में ही गाएं, विश्राम में नहीं गाएं। पहले क्या होता था दोस्तों, फिल्मों जैसे कोई फिल्म रिलीज़ होती थी तो थिएटर में सबसे पहले राष्ट्रगान गाया जाता था, है ना। तो उच्चतम न्यायालय ने अब फिल्मों में राष्ट्रगान के प्रदर्शन पर रोक लगाई है। जैसे कि कई फिल्मों के अंदर भी राष्ट्रगान गाया जाता था, तो उच्चतम न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने फिल्मों में राष्ट्रगान के प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हमारे राष्ट्रगान के बारे में। तो अब देखते हैं राष्ट्रगीत को।
बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसे 7 नवंबर 1876 को बंगाल के कांतलपाड़ा में लिखा गया था। ये स्थान है एक, वहाँ पर लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 7 नवंबर 1876 को। राष्ट्रगीत के पहले 2 पद संस्कृत में तथा बाकी पूरा पद जो है, बाकी पूरा राष्ट्रगीत हमारा बांग्ला में है। राष्ट्रगीत को पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस गीत को आनंद मठ नामक पुस्तक से शामिल किया गया था। दिस इज़ दी इम्पोर्टेंट फैक्ट दोस्तों। इसका अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष ने तथा उर्दू में अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया। 24 जनवरी 1950 को इस गीत के प्रथम 2 पदों को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया था। तो दोस्तों ये था अंतर्राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से इन दोनों में अंतर समझ गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर इस PDF को ले सकते हैं। किसी कारणवश अगर PDF माफ़ कीजिएगा जो लिंक है वो काम नहीं कर रहा है तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत।